हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियर गुरु VC2 में। चलिए, आप लोगों को अब मालूम हो गया होगा कि आपका टाइम टेबल आ चुका है, इसलिए अब हिंदी पहले ही है। हमारा हिंदी का पेपर पहले 16 तारीख को डेट क्लियर हुआ है। इसके लिए आप लोगों को हम हिंदी में गद्य से 5 नंबर का जो जीवनी आता है उसको मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हमारा रह गया है पद्य। पद्य से हमारा 5 नंबर का एक जीवनी लिखने के लिए आएगा। उसमें हमको क्या करना होगा, एक जीवन परिचय लिखना होगा, जिसमें अब चलिए हम अपने क्लास की ओर आगे चलते हैं। जीवन परिचय क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय। कैसे जीवन परिचय को लिखा जाता है, कैसे क्या लिखा जाता है, जिसको नहीं याद हो रहा है तो कैसे को लिखेंगे। जैसे हम अपने जीवन परिचय को लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, अपना जन्म लिखते हैं, इस दिन को हुआ, मेरा नाम ये था, मेरे पिताजी के नाम था, मेरे पिताजी ने इस पोस्ट पर, इसने कृषक के कार्य पर, या हमारे पिताजी टीचर के अध्यापक पर ऐसे कार्यरत रहे हैं। मेरी माताजी का नाम ये था, मेरी माताजी एक गृहिणी या कोई जिसकी माता जो हो, उसी प्रकार जैसे लिखते हैं या बोलते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। फिर उन्होंने कैसे कैसे शिक्षा को ग्रहण किया, कैसे कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, उनके शुरू से लेकर अंत तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उनके बीच में कैसे कैसी घटनाएं घटी हुई थी, वही जीवन को परिचय भी लिखा जाता है। वही हमको जीवन परिचय लिखना होता। याद करने की यही एक विधि है। आप उसमें एक बार पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसमें मेन 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए। मेन पॉइंट क्या, उनके जन्म जब हुआ वो याद करिए। दूसरा पॉइंट उनका याद कर लीजिए, डेट क्लियर होना चाहिए, मृत्यु। आपको वहाँ जब लिखेंगे तो पहले शुरू में उसका जन्म लिखना होता है, मतलब उनकी जन्म तिथि लिखनी होती है। तो लोग जब एग्जामिनर जब चेक करते हैं, लिखते हैं, तो पहले क्या देखेंगे, उनका जन्म तिथि देखते हैं। तो जब हमारा जन्म तिथि ही सही रहेगा तो उसमें तो हाँ सोचेंगे कि पढ़ा है बच्चा या लिखा हुआ है सही से। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, जन्म तिथि को एक बार रिवाइज करेंगे रहेंगे। जन्म तिथि और मृत्यु उनका क्लियर होना चाहिए। अब जो उनकी बीच की घटनाएं घटित हुई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहाँ से क्या शिक्षा ग्रहण की थी, किस क्लास में कहाँ तक उत्तीर्ण की थी, किस प्रकार उन्होंने, उनके पिताजी क्या थे, क्या उनकी माताजी थी, जो उनकी घटनाएं घटित हुई उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। उनको वहाँ बनाकर आप लिख सकते हैं। जैसे अपने बारे में, अपने जीवन को घटनाएं को लिखते हैं, उसी प्रकार उनको ही जीवन के बारे में लिखना होगा। बस यही आपको बस याद करना होगा कि उनकी जीवन कब, जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये डेट क्लियर होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, डेट क्लियर होना चाहिए, जिससे वहाँ पर कोई समस्या ना हो उनको देखने में। इसीलिए एग्जामिनर क्या होता है, पहले वो अपनी जन्म तिथि और उनकी जो जन्म स्थान है या उनका जो मृत्यु है उसी को देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप क्या करिएगा कि उनकी जन्म तिथि और उनकी मृत्यु को याद कर लीजिए। चलिए अब ठीक है, हम चलते हैं अपने पद्य की ओर। उसमें से 4 लेखकों का तो हो चुका है जो गद्य के अंतर्गत आते हैं। अब पद्य में हमारे कवि आते हैं। आइए अब हम पद्य में कवियों के बारे में कुछ 2-4 कवि जो हमारे फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम पहले उनके बारे में जीवन परिचय को लिखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे किसको, किसके बारे में जन्म लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे अपने पद्य में सूरदास के बारे में। किसके, जो सूरदास हैं, जो हमारे कवि हैं, इनके बारे में पहले हम लिखते हैं। चलिए ऊपर लिख दीजिए सूरदास। क्या लिखेंगे, सूरदास। क्या है, हमारे ये पद्य के एक प्रमुख कवि हैं। चलिए ठीक है, अब इनको आप ये लोग हेडिंग डालिए जीवन परिचय। क्या डालेंगे, जीवन परिचय। देखिए ये हिंदी है, आप हर सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो पास हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में फेल होंगे तो पास नहीं माने जाएंगे। इसलिए हिंदी पर फोकस करिए। किसी भी प्रकार से आपको क्या होगा, लर्न करके उसको एग्जाम में पास होना होगा। इसीलिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही जीवन परिचय आप लोग लिखिएगा। चलिए पहले आप लोग लिखिए, यहाँ लिखिए इनका जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। लिखिए, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि कवि सूरदास का जन्म
कवि सूरदास का जन्म बैसाखी सदी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट, कहाँ? दिल्ली के निकट सिही गांव से मानते हैं। सिही गांव से मानते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब हम अपने जीवन परिचय को लिखते हैं तो उसमें कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ बॉल पॉइंट का यूज करना है, जिससे एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। आपको जो पॉइंट होता है 5 मार्क होता है, इससे पूरा मिल जाए। तो आपको क्या करेंगे, जब उनके कवि के बारे में जब लिखना शुरू करेंगे तो उनको जो जन्म होता है उसको अंडरलाइन कर देंगे। कितना? जो उनका जन्म हुआ था 1478 में, जो हुआ था 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास किस गांव में हुआ था, इसको अंडरलाइन कर दे, रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनकी दिल्ली के निकट सिही गांव से मानते हैं। सूरदास जन्म से जन्मांध थे या नहीं, ये विद्वान मानते हैं नहीं। इस संबंध में अनेक मत हैं। इस संबंध में अनेक मत हैं। क्या है? इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से बचपन से विरक्त हो गए। क्या हो गए? बचपन से विरक्त हो गए और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। क्या करते थे? विनय के पद गाया करते थे।
विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार गऊ घाट में रुके। कहाँ पर? गऊ घाट में रुके और सूरदास ने एक पद गाकर सुनाया। क्या किया? एक पद गाकर, वल्लभाचार थे, एक बार वल्लभाचार, अंडरलाइन कर दीजिए, गऊ घाट में रुके और सूरदास ने एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया। क्या किया? कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बने और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। किसके शिष्य बने थे? वल्लभाचार्य के शिष्य। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, यही मेन पॉइंट होता है जिसको हमको अंडरलाइन करना होता है। नहीं तो आप उसको किसी ब्लैक पॉइंट से या किसी और अन्य पॉइंट से, कोई नीला पॉइंट से इसको लिख दीजिएगा, या तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। कौन थे उनके पुत्र? विट्ठलनाथ के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास
पारसौली ग्राम में पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी को 1583 ईस्वी को, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इनकी मृत्यु को ईस्वी के लगभग हुई। देखिए यही इनकी है जीवन परिचय। अब कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा, अष्टशाप के। अब देखिए कैसे याद होता है, कैसे याद करेंगे। अब इसको आप बना सकते हैं अष्टशाप, एक बार लर्न कर लीजिए। अब देखिए कैसे हम लिखते हैं, बताते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1480 बैसाखी सदी के 1478 ईस्वी के आगरा से, कहाँ से जाने वाली, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क कौन था के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक स्थान से मानते हैं। देखिए एक बार मैंने लिखाया, ऐसे याद करिए आप, थोड़ा थोड़ा उसको बस याद करिए, कहाँ कैसे कैसे घटना घटी हुई, बस आप ऐसे आराम से जीवन परिचय को लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कब जन्म हुआ था उसको याद कर लीजिए। आप आराम से लिखेंगे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म बैसाखी सदी के 1478 ईस्वी के आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुखसना नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं, दिल्ली के सिही नामक स्थान में। ये जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ऐसे 2-3 बार रिवाइज करिएगा। ये जन्मांध से आप अलग एक साइड एक बार लिखिए, उसके बाद दोबारा आप उसको आप क्या करें, कॉपी को बंद करके थोड़ा बोलिए। देखिए कैसे क्या लिखा जाएगा। ये जन्मांध से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में कुछ विद्वान मत हैं या अनेक मत हैं। ये बचपन से विरक्त होकर, अब देखिए कैसे लिखेंगे, अब फिर आगे ना लिख रही है, उसके बाद ये बचपन से विरक्त होकर गऊ घाट में चले गए, वहीं पर विजय गायन करने लगे। कौन सा गायन करते थे, विनय के पद का गायन करते थे। एक बार वल्लभाचार्य, इसको याद करने का तरीका ध्यान में लीजिए, वल्लभाचार्य आए हुए थे कहाँ पे, गऊ घाट में। एक दिन लिखिए, उसको बना कर लिखिए, एक बार वल्लभाचार्य ने गऊ घाट आए और रुके। इन्होंने एक पद का गायन गाकर सुनाया। क्या किया था, इन्होंने एक पद का गायन करके सुनाया था। क्या किया था, उन्होंने एक पद का गायन करके सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य ने इनके कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया। जब इन्होंने एक पद का गायन किया तो तब वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण लीला गायन करने का सुझाव दिया। क्या किया, कृष्ण लीला गायन करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य और ये वल्लभाचार्य क्या शिष्य बने, वल्लभाचार्य के शिष्य बने और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप में सूरदास सहित 8 कवियों का संगठन बनाया। क्या किया, एक संगठन बनाया या संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में 1583 ईस्वी में हुआ था। ऐसे जीवन परिचय को लिखा जाता है। देखिए मैंने एक बार लिखा है, कैसे बता दिया आपको सामने ही, बस थोड़ा थोड़ा हम हो रहे थे, आप भी ऐसे करिएगा, 2 बार करिए, एक जीवन परिचय याद हो जाएगा। बस आप यह क्या करिएगा, इनकी जो जन्म तिथि है, इनकी जो मृत्यु है, एक बार याद कर लीजिए, आपका हो जाए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क कौन था, रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक स्थान में मानते हैं। ये जन्मांध से अंधे थे या नहीं, इन पर कुछ विद्वानों का अनेक विद्वानों का मत है। ये क्या किए, ये बचपन में विरक्त होकर गऊ घाट चले गए, वहीं पर विनय पद का गायन करने लगे। विनय पद गायन करने एक बार वल्लभाचार्य ने गऊ घाट में आए और रुके। इनने एक पद का गायन करके सुनाया, जिससे उन्होंने कृष्ण लीला करने की इन्हें क्या दी, प्रेरणा दी, या इन्होंने क्या दी, एक सुझाव दिया। आप भी प्रेरणा भी लिख सकते हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं, बस याद कर लीजिए माइंड में कैसे कैसे था। सुझाव दिया, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण लीला गायन करने का एक क्या दिया था, कृष्ण लीला गायन करने लगे।
और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप में सूरदास को सहित लेते हुए 8 कवियों का एक संगठन किया। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में 5083 ईस्वी में लगभग हुई थी। यही इनकी जीवन परिचय थी। चलिए ठीक है, अब आगे लिखते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा। अब आइए इनके कुछ लिख लीजिए संकलन और क्या इन्होंने क्या रचना की है। चलिए लिखिए, इनकी रचना नीचे लिख लीजिए। आज संकलन रचना में क्या लिखेंगे? सूरसागर और सूरसरावली। सूरसागर और सूर सरावली। चलिए इतना बहुत है। अब चलिए अब अगले कवि के ऊपर चलते हैं। अब हमारा यहाँ सूरदास हो गया, अब आगे कवियों के ऊपर हम चलते हैं। चलिए अगले कवि के बारे में अब हम चलते हैं। अब अगले कवि होंगे हमारे तुलसीदास। कौन होंगे? तुलसीदास। चलिए लिखिए अब तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास। अब यहाँ हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों के कुछ मतभेद हैं। विद्वानों के अनेक लिख लीजिए, अनेक मत हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों के कुछ अनेक मत हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में लिखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। कितने मत? 3 मत। 3 मत प्रचलित हैं। कितने मत प्रचलित हैं? 3 मत।
तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान, तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान किस में बताया जा रहा है? तुलसी चरित में। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। राजापुर बताया गया। कहाँ पर बताया गया? राजापुर। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। कहाँ पर बताया गया था? राजापुर बताया गया। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी, राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर में इनका, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। राम गुलाब द्विवेदी और शिव शंकर सिंह ने राजापुर में इनका जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन प्रचलित रूप से इनका जन्म 1554 ईस्वी की श्रावण, कब? श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को कहाँ हुआ? चित्रकूट जिले के अंतर्गत, के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। कहाँ पर? राजापुर। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम, क्या था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। इसको इनके माता का नाम, पिता का नाम दोनों अंडरलाइन कर दीजिए। हुलसी था। इनका जब जन्म हुआ, तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे।
जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला। कौन सा? राम। मुख से राम शब्द निकला। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, राम शब्द निकला। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस, यहाँ पर अंडरलाइन कर दी, राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग किए जाने पर, जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने किया। इनका विवाह रत्नावली, किसके साथ? रत्नावली। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक बार इनकी पत्नी इनको बिना बताए माए के यहाँ चले जाने पर प्रेमातुर तुलसीदास अर्धरात्रि को ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इनके लिए फटकार लगाई। क्या की? फटकार लगाई। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया।
और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष के तृतीया शनिवार को 80 घाट पर राम राम करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। क्या हुए? परमात्मा में विलीन हो गए। यही इनका जीवन परिचय है। अब इसको कैसे लिखेंगे? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म के संबंध में विद्वानों का अनेक मत है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में 3 विद्वानों का मत है। क्या है? 3 मत है। अब लिखेंगे, देखो इतना हो गया। तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? राजापुर में माना जाता है। लेकिन प्रचलित रूप से इनका जन्म स्थान 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष के, कब? इसको याद करना होगा, कब? सन 1554 ईस्वी को श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। और कब, किसने भी मांगा है? इनके 2 कवियों ने माना है, शिवशंकर सिंह अंतर्गत राजापुर गांव माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी था। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक के रूप में हुआ था। और इन्होंने जब जन्म लिया तो पहले इनके मुख से राम निकला, जिससे इनके माता पिता ने इनको सोचा कि राक्षस के रूप में, जिसे इन्होंने एक नदी में त्याग दिया। उन्होंने एक दासी ने इन्हें प्राप्त किया और उनका सेवा पालन पोषण किया। और इनका विवाह एक रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन इनकी पत्नी रत्नावली देखिए जीवन परिचय किसका हो गया? एक सूरदास का हुआ, एक तुलसीदास का। देखिए लिखने के मैंने क्या तरीका बताया, बस उनका जीवन याद कर लीजिए, डेट जन्म का, मृत्यु का। अब देखिए कैसे था। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में कई विद्वानों का मत है। फिर आगे लिखिए गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के स्थान के बारे में 3 विद्वानों का मत है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? शिवशंकर सिंह और राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म रामपुर में हुआ था। कहाँ पर? राजापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजापुर में हुआ था। लेकिन प्रचलित रूप से जो इनका जन्म हुआ था 1554 ईस्वी के श्रावण के शुक्ल पक्ष के चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर जिले में हुआ था। ये इनका जीवनी ऐसे लिखा है। अब देखिए
अब आगे कैसे फिर लिखेंगे, इतना याद हो गया आप लोगों को। अब आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जब जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष के बालक के रूप में थे। जब इन्होंने जन्म लिया इनके मुख से राम निकला। कैसे लिखेंगे, इनके मुख से राम निकला, जिससे इनके माता पिता ने इन्हें समझा एक राक्षस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने त्याग दिया, जिससे एक दासी ने इन्हें प्राप्त किया, इनकी सेवा किया, पालन पोषण किया। फिर इनका जो शादी हुआ है रत्नावली के साथ हुआ। कहाँ हुआ, रत्नावली के साथ। एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें बिना बताए कहाँ चली गई, माए के यहाँ। कैसे लिखेंगे, कहाँ चली गई, अपने माए के यहाँ। क्या हुए, ये कबीर जो तुलसीदास जी थे प्रेम कातुर थे, जिससे कारण इन्हें अर्धरात्रि को अपने ससुराल पहुंच गए, जिससे इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाया। जब इनकी पत्नी ने इन्हें फटकार लगाया तो इन्होंने उसी समय इन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया और इन्होंने राम का गायन करते हुए, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए, चरित्र का गान करते हुए सन 1680 ईस्वी को कृष्ण पक्ष की तृतीया शनिवार को 80 घाट पर राम राम करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। 2 बार, एक बार ऐसे याद कर लीजिए, आप अपने माइंड 2 बार बोल लीजिए। न जीवन परिचय याद हो जाए बताइएगा। और जितना हम लिखा है बस उतना पढ़िए, आपका जीवन परिचय उतने में फंस जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए अब इनका कुछ रचनाएं लिखा देते हैं। रचनाएं लिख लीजिए, बस हो जाए इसी पे। अब इनकी यहीं पे नीचे लिख लीजिए रचनाएं। इनकी रचनाएं में लिख लीजिए रामचरितमानस, रामचरितमानस, जानकी मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, गीतावली। इनकी ये क्या है, प्रमुख रचनाएं थी। इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। इसी पर हमारा क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और यदि कोई भी समस्या हो या जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उसी में आपको जवाब दे देंगे। या जो कोई समस्या होगी आप कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, अब इसी पर क्लास को अपने एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।